नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत आपदा प्रबंधन चैप्टर 2 के प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ के सर्वप्रथम हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क में है जल की अधिकता, ख में है नदी की तली में अवसाद का जमाव, ग में है वर्षा की अधिकता और घ में है उपर्युक्त सभी। तो हम लोग इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता भी है, नदी की तली में अवसाद का जमाव भी है और वर्षा की अधिकता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? क में है पूर्वी बिहार, ख में है दक्षिणी बिहार, ग में है पश्चिमी बिहार और घ में है उत्तरी बिहार। तो सर्वाधिक प्रभावित जो बाढ़ से होता है वह है उत्तरी बिहार। इसका आंसर हो जाएगा घ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क में है गंगा, ख में है गंडक, ग में है कोसी और घ में है पुनपुन। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? क में है प्राकृतिक आपदा, ख में है मानव जनित आपदा, ग में है सामान्य आपदा और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। अब है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा क में है प्राकृतिक आपदा, ख में है मानवीय आपदा, ग में है सामान्य आपदा, घ में इनमें से कोई नहीं। तो सूखा प्राकृतिक आपदा है। 5 का क हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? क में है अचानक, ख में है पूर्व सूचना के अनुसार, ग में है धीरे धीरे और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। 6 का हो जाएगा ग। अब हम लोग देखते हैं 7 का क्वेश्चन। 7 का पहला क्वेश्चन है, सूखे के जिम्मेवार कारक हैं। क में है वर्षा की कमी, ख में है भूकंप, ग में है बाढ़ और घ में है ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। इसका आंसर हो जाएगा 7 का क। 8वां क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका हो सकता है वर्षा जल का संग्रह करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ख। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। तो यह लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग को लिखना है, बाढ़ कैसे आती है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है, बाढ़ कैसे आती है, इसका उत्तर है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, साथ ही नदियों में अवसादों के जमा होने के कारण नदी तल की गहराई में कमी आती है। हिमालयी नदियों में हिम के पिघलने से भी जल स्तर बढ़ता है। इन सभी कारणों से नदी तटबंधों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, फलतः तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आती है। दूसरा क्वेश्चन है, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। तो बाढ़ से होने वाली प्रमुख हानियां निम्नलिखित है। पहला, इससे अपार धनजन की हानि होती है। दूसरा है, बाढ़ के कारण उपजाऊ मृदा पर जल जमाव हो जाता है, जिससे रबी फसल में विलंब होता है। तीसरा, बाढ़ के कारण खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है। चौथा, बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। और 5वां, बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। तो बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली प्रमुख सावधानियां निम्नलिखित है। बाढ़ आने से पूर्व सरकार द्वारा ही दी जाने वाली सूचनाओं को पालन करना चाहिए। दूसरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नौका चालन एवं तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा है, खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था बाढ़ से पूर्व ही कर लेना चाहिए। चौथा है, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु दवा का प्रबंध किया जाना चाहिए। और 5वां,
टॉर्च, पॉलीथीन एवं स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। तो बाढ़ नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नदियों में से गाद निकालने की व्यवस्था की जाए। वर्षा ऋतु से पूर्व नदी तटबंधों का मरम्मत किया जाना चाहिए। नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य किया जाना चाहिए। और चौथा, सरकार द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। तो भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का क्षेत्र सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। सूखे के कारण पीने एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित हैं। पहला, बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना। दूसरा है भूमंडलीय ताप में वृद्धि। तीसरा है मानसून का समय से नहीं आना। चौथा, वर्षा जल का संग्रह नहीं किया जाना। पांचवा है जल का अनावश्यक प्रयोग अथवा जल को बर्बाद किया जाना। और छठा है कल कारखानों घरेलू ईंधन के जलने से वायु का प्रदूषण होना। अगला क्वेश्चन आपका है सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। तो सुखाड़ से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वर्षा जल का संचयन किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया जाना चाहिए और नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और पहला क्वेश्चन है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है। बिहार राज्य का उत्तरी भाग बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली विभिन्न नदियां जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि में भारी मात्रा में जल विसर्जित किया जाता है। इन क्षेत्रों में अचानक वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है। साथ ही जल के साथ मिट्टियों के गाद भी नदियों में जमा होती है जिससे नदी तल की गहराई में कमी आती है और जल स्तर ऊपर होने के कारण तटबंधों के ऊपर दबाव पड़ने लगता है जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कृषि क्षेत्र एवं अधिवास क्षतिग्रस्त हो जाता है। कोसी, कमला, भूतही बलान, गंडक एवं अधवारा समूह की नदियां बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है। बिहार राज्य में कोसी नदी को शोक कहा जाता है क्योंकि इस नदी द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ जैसी समस्या को जन्म देती है। दक्षिण बिहार में पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियों द्वारा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के कारणों एवं सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें। तो देश के किसी न किसी भाग में विभिन्न भीषणता वाली बाढ़ का आना एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, नदियों में मिट्टी तथा अन्य अवसादों के जमा होने से छिछली हो जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है। दूसरा है नदियों में अधिक मात्रा में वर्षा के संचयन के कारण भी बाढ़ आती है। तीसरा है कमजोर तटबंध के टूटने के कारण बाढ़ आती है। चौथा है बड़े पैमाने पर वनस्पतियों के काटे जाने के कारण भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। और अगला है तटीय भागों में उष्ण चक्रवातों एवं भीषण तूफानों के कारण भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। और अगला क्वेश्चन है नदियों के मार्ग परिवर्तन होना तथा उनमें घुमाव होने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। अब इसी में है बाढ़ से सुरक्षा किस प्रकार करेंगे। तो बाढ़ से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ईंट, बालू, सीमेंट युक्त मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए। स्तंभ यानी कि पिलर आधारित मकान होनी चाहिए और स्तंभ की गहराई काफ़ी होनी चाहिए। तीसरा है मकानों का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के सकरी ढालों पर नहीं किया जाना चाहिए। सुनियोजित भूमि उपयोग ताकि नदी के प्राकृतिक प्रवाह में व्यवधान को कम किया जा सके।
पांचवा है बाढ़ के बाद जल निकालने की सुविधा होनी चाहिए। जल ग्रहण तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनीकरण किया जाना चाहिए। बाढ़ पूर्व ही दवा, खाद्य एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कर लेनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों को सुनियोजित स्थापना तथा राहत सामग्री के भंडारण तथा उसके व्यवस्थित वितरण की व्यवस्था किया जाना चाहिए। और नदियों की तटबंधों का नियमित समय पर मरम्मत कार्य होना चाहिए। मानवों को जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये बाढ़ से सुरक्षा के प्रमुख उपाय थे। अब इस पाठ का तीसरा क्वेश्चन आपका है, सुखाड़ के कारणों एवं इनके बचाव के तरीकों का विस्तृत वर्णन करें। तो भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों में पश्चिम राजस्थान, कच्छ, कारण, दक्षिण भारत का वृष्टि छाया प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, लद्दाख का पठार, आंध्र प्रदेश का पठारी भाग आदि प्रमुख सूखा प्रभावित क्षेत्र है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी क्षेत्र में धीमी गति से अपना प्रभाव दिखाती है। सूखे के कारण कृषि उत्पादन कम होने लगता है, पेयजल की समस्या, जीव जंतुओं की अचानक मृत्यु, तापमान में वृद्धि होने लगती है। सूखे के प्रमुख कारण निम्नलिखित है: मानसून की अनिश्चितता, वनस्पतियों की कटाई, तापमान में वृद्धि, जल का सही रूप से उपयोग न करने के कारण जल की कमी, सिंचाई में जल की अधिक बर्बादी। अब सुखाड़ से बचाव हेतु हम क्या करेंगे? तो सुखाड़ से बचाव हेतु निम्नलिखित तरीके हैं। नदियों से नहर निकालकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य किया जाए। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाना चाहिए। मानव के द्वारा धरातलीय एवं भूमिगत जल का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। जल की मितव्ययता के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई का प्रयोग किया जाना चाहिए और वर्षा जल का विभिन्न रूपों में संग्रह किया जाना चाहिए। तो ये हमारे पाठ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले दिन देखेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन के अंतर्गत भूकंप एवं सुनामी के बारे में। इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।